अस्सलाम वालेकुम। तो अगेन एक वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम 1 मिनट की श्योर स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम जाए किए अपनी चलते हैं पीसी स्क्रीन पर। बट इससे पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए परफेक्टेबल है। तुम इस ट्रेडिंग के अंदर किस्मत से नहीं बल्कि सिस्टम के साथ सीख सकते हो और तुम भी ये कर सकते हो। तो चलें क्यों नहीं एक साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाय किए। तो आज हम OTC के बारे में रीड करेंगे। 1 मिनट कैंडल जो कि रीड करने वाले हैं। एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसे हम 90 to 95% एक्यूरेट इंशाल्लाह करेंगे। इस मार्केट के अंदर कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, बट इंशाल्लाह आज हम एक्यूरेट होने की कोशिश करेंगे। कहीं भी जो आज मैं ये टेक्निक बताने वाला हूँ वो आप ये सीख कर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो चलते हैं हम जल्दी से अपने पेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और पेयर्स के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं और टाइम को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, जोन कौन सा रखना है, ये सब चीजें अभी हम इस वीडियो के अंदर ही बताएंगे। तो अभी तक किसी ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद इंशाल्लाह इस पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपनी करेंसी पेयर्स यूज करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक इंडिकेटर ओपन है बट आज मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। USD EGP आ गया। यहाँ पर हमने टाइम के अंदर आना है। स्विच टाइम को क्लोज करके हमने फर्स्ट वाला बॉक्स सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम रख देते हैं जी $50। ठीक है, $50 के साथ साथ आज मैंने काफी सारी ट्रेड्स की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा प्रॉफिट भी हो गया। बट मैं कहता हूँ कि आज मार्केट अच्छी चल रही है, क्यों ना इसके साथ हम ट्रेड क्यों नहीं करें और साथ साथ हम वीडियो बनाएं ताकि नॉलेज लेकर आए और नॉलेज के साथ आप इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सको इस वीडियो को लर्न करके। ठीक है, तो जी यहाँ पर इसे मैजिक बिग अपना ये कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम इसे मैं पिन कर देता हूँ। USD IDNR को देखते हैं जी क्या करती है। USD BDT। अच्छा जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम चार्ट पर भी जाएंगे और उसे देखेंगे। ठीक है, अब ये आई थिंक और ये इंशाल्लाह अगर तो इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर देती है तो देन हम नेक्स्ट अप साइड पर जाएंगे। ठीक है, अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो हम फिर इसे निगलेक्ट करेंगे। और जी यहाँ पर 16 सेकंड्स बाकी हैं। ओवरऑल हमारे पास मार्केट का ट्रेंड जो कि डाउन की तरफ है। ठीक है, अब जी यहाँ पर क्या बना रही है कैंडल। अच्छा, ये फुली क्लोजिंग देगी फिर भी हम अप साइड पर जा सकते हैं, बट यहाँ पर इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी और नीचे से वीक देख रही है। अच्छा, यहाँ पर ये जो कैंडल्स है ना ये वाली, अब ये प्रीवियस कैंडल्स की वीक के अंदर क्लोजिंग दी है और ये ग्रीन बनेगी ही बनेगी। ठीक है, अभी हम चेक भी करते हैं। अब ये कैंडल्स को देख लो, ये क्या है, यानी कि हायर और लोअर की तरफ जो यहाँ पर वॉल्यूम है इक्वल है, यानी कि बायर्स भी उतना प्रेशर्स लगा रहे हैं और जो कि सेलर्स हैं वो भी सेम प्रेशर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे किस साइड पर जो कि प्रेशर जा सकता है और मेरे मुताबिक यहाँ पर ये ग्रीन ही कैंडल बननी चाहिए। ओवरऑल हमारे पास 2 मिनट की कैंडल पर गए हैं। तो ये लास्ट जो कैंडल थी इसकी पिन बार कैंडल बनी हुई है, इन्वर्ट पिन बार बनी हुई, यहाँ पर ग्रीन देना चाहिए। ठीक है, और जी यहाँ पर 10 सेकंड रह गए हैं। 9 7 6 5 4। ठीक है, ये ग्रीन बन गई है कैंडल। ठीक है, अब ये जो कैंडल है इसको रीड करना है उससे प्रीवियस जो कि पिन बार कैंडल बनी हो इसके अंदर इसने बॉडी को क्लोजिंग की है, देन हमारी नेक्स्ट इजीली विन गई है ट्रेड। ठीक है, अब ये प्रीवियस के अंदर भी अगर आप ऐसा देखेंगे, यहाँ पर देख लें ये पिन बार कैंडल बनी हुई है, इसने बॉडी को यहाँ पर इसके नीचे ही क्लोजिंग की हुई है, बट यहाँ प्रीवियस लेवल्स को देखा जाए तो यानी कि ये वाली जो क्लोजिंग इसके अंदर दी हुई है। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के बाद आप
ऐसे ही प्रीवियस मार्केट्स को उठाकर देख लें, वहां पर ये ग्रीन ही कैंडल बनने की नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, इसके अंदर इसने ही क्लोजिंग किया और उसके बाद नेक्स्ट जो कि ग्रीन कैंडल नजर आ रही है। चलिए जी, हम AUD/USDTRY को चेक करते हैं क्या करती है। सॉरी, यहाँ पर मैंने पिन की हुई थी, यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स हो गई है। अब यहाँ पर ये अपना मैजिक वीक कंप्लीट कर रही है इस मार्केट की इस जगह पर। अब ये भी ग्रीन कैंडल बन सकती है बिकॉज इसकी क्लोजिंग प्रीवियस इसकी वीक के अंदर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये बाहर जा सकती है इजीली। बिकॉज अब देखें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बन रही है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट लगाए तो यहाँ पर है। अब इसने देखें क्लोजिंग अपनी वीक के अंदर दी है, बट इसे तो रेड बनना चाहिए, ये ग्रीन क्यों बन रही है? बिकॉज यहाँ पर हम वॉल्यूम को चेक करेंगे, कैंडल साइकोलॉजी को चेक करेंगे, कैंडल्स क्या बन रही हैं। अब ये 4 कैंडल्स बनी है रेड 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 यहाँ पर, बट 2 कैंडलों ने 4 कैंडल्स को जब्त कर लिया, खत्म कर दिया, खा गई हैं। और उसके बाद बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम आपको ज्यादा नजर आ रहा है ना, अब देखो इसके अंदर ना वीक है ना टेल एंड हेड है, और नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है? ग्रीन। सेम एज इट आपने कैंडल्स के प्रेशर्स को भी चेक करना है। अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट कोई काम नहीं किया, और ये इंशाल्लाह देखो लास्ट में ही ग्रीन कैंडल क्लोज देगी। ठीक है, ये भी क्लोजिंग ग्रीन ही आई है। हम अपनी परफेक्ट रेट की तरफ जाते हैं। अभी भी USD/GBP को चेक करते हैं जी, यहाँ पर ये भी हाईएस्ट पॉइंट को है। मैं और 2-4 मार्केट सेट कर लेता हूँ जिसके अंदर हमें परफेक्टली ट्रेड मिल जाए। अब ये देखें, अगर ये कैंडल बन रही है इस प्रीवियस कैंडल के इसको क्लोजिंग डाउन की तरफ दे देती है, तो देन हम अपॉन साइड पर अप साइड पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये प्रीवियस जो कि इस लार्ज कैंडल ग्रीन की बनी हुई है, अगर इससे क्लोजिंग नीचे की तरफ दे देती है तो हम अप साइड पर जाएंगे। यहाँ पर मैं ये भी लगा देता हूँ जी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये अब ग्रीन रेड बन रही है फिलहाल, तो यहाँ पर क्लोजिंग इसकी चेक करते हैं, लास्ट क्लोजिंग क्या करता है। ठीक है, इसको टच कर लिया है जी। ओके, अब ये ग्रीन परफेक्ट कैंडल है बिकॉज इसने अपनी प्रीवियस लेवल्स को अटैच टच कर लिया, और यहाँ पर रिजेक्शन भी इसने शो किया। प्रॉपर सेटअप ये देखने को मिला है, और ये इंशाल्लाह ग्रीन कैंडल बनेगी। बट हमारा टाइम है कैंडल क्लोजिंग का, तो 30 सेकंड से हम पहले ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर जी मैंने $50 की पुट कर दी गई है, और देखिए ये टाइम कैंडल क्लोजिंग है। थोड़ा सा मैंने नीचे आने दिया, देन मैंने ट्रेड लिया, एंट्री लिया। अब इसका हायर से हायर अब यहाँ तक इसे मार्क करना चाहिए। अच्छा, ये है कि अब ये एक कैंडल है ना, हायर पॉइंट है, यानी कि अप साइड पर यहाँ से मार्केट ब्रेक अप हुई है, और यहाँ पर यानी कि ट्रेंड अप साइड पर है। अगर उसके बिहेव एक कैंडल बनी हुई है और ये 4 कैंडलें प्रीवियस कैंडल्स को जब्त कर लें, तो देन आपकी परफेक्टली एंट्री अप साइड पर होनी चाहिए, तो वो परफेक्टली ही विन जाएगी। अगर देखें ये परफेक्टली विन नहीं देगी, तो देन मैं MTG लूंगा, यानी कि डबल अमाउंट के साथ उसी सेम डायरेक्शन पर, और ये 100% कह रहा हूँ कि ये विन जाएगी ही जाएगी। अब देखें यहाँ मैंने $250 की लगा दी है, और इसे विन जाना ही चाहिए भाई, किसी भी हालत में इसे ग्रीन बनना चाहिए। अगर ये ग्रीन ना बना तो यहाँ पर हमारा ये सेटअप रॉन्ग नहीं जा सकता, बिकॉज यहाँ पर इस सेटअप पर काफी वर्क किया गया, और उसके बाद ये ट्रेड लेकर आ रहा हूँ और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब देखना, ये जितनी जहां मर्जी चली जाए, आखिरी सेकंड में आकर ये ग्रीन ही क्लोज होगी। USD/INR यहाँ पर ये अपने प्रीवियस लेवल्स को अगर ब्रेक कर देती है, तो बंदा यहाँ पर नेक्स्ट ग्रीन के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर AUD/JPY को चेक करते हैं। अब आपने क्या सेटअप देखना है, ग्रीन कैंडल बनी, 4 कैंडल से कम होनी चाहिए, जो कि प्रीवियस कैंडल्स को खत्म कर दे। अब यहाँ पर ये इंशाल्लाह ग्रीन कैंडल बनाएगी। 8 7 6 4 3, तो यहाँ पर लास्ट जो कि पिंक टाइप एक कैंडल बना दी है, बट अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री लेता तो मेरी रिफंड कर दी जाती। चलें कोई नहीं, अभी हम अपना लॉस भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब USD/ARS के अंदर चेक करते हैं। अब ये हैमर बन रहा है, ठीक है, यानी कि इसका कोई टेल नहीं है। ठीक है, सॉरी हेड नहीं है। अब यहाँ पर इसकी
वीक काफी सारी रिजेक्शन शो दिखा रहा है। अगर तो इसकी हेड नहीं बनता, सिर्फ टेल बनती है, तो देन हम अप साइड पर डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे एक। ठीक है, यहाँ पर जी मैं $150 कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये पिन बार है। लास्ट प्रीवियस कैंडल्स ने एक ग्रीन कैंडल ने लास्ट कैंडल को जब्त किया और उसके बाद ही रेड कैंडल बन गई है। यहाँ पर प्रॉपर सेटअप था जो कि डाउन की तरफ इसने नजर भी हमें आया देखने को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ $150 की अपसाइड की डायरेक्शन पर, और ये मेरी पुट हो गई है और ये इंशाल्लाह विनिंग ही कैंडल जाएगी। अब यहाँ पर हम बड़े टाइम फ्रेम पर आएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर क्या वर्क करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर अब ये प्रॉपर इसे यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। ओवरऑल इसने अभी नीचे की तरफ अपना गैप छोड़ कर आया, बट यहाँ पर हम देखें तो एक ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड क्रिएट हो रहा है तो इसे ग्रीन जाना चाहिए और मेरे मुताबिक इसे इसको टच करना चाहिए। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस बन चाहिए और इसे टच देना चाहिए इस कैंडल को यहाँ तक। अब यहाँ पर जी 17 सेकंड बाकी हैं और ये इंशाल्लाह इसे टच कर गई है। टच जैसे ही इसने रिजेक्शन शो करवाई है, यानी कि ये इसका SNR लेवल है, अच्छे वाला लेवल है। ठीक है, अब जी $150 की है। इसकी देखो नहीं थी, हेड नहीं था, सिर्फ टेल थी और हमारी परफेक्टली दिन गई। अब ऐसी कैंडल्स जब भी आपके सामने बनने को नजर आए, उससे पहले पिंक बार कैंडल बने या एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर ऐसी कैंडल नजर आए, तो आपने इसके मुताबिक इसके इनवर्स कैंडल के कलर के ट्रेड ले लेनी है। अगर तो फॉर एग्जांपल ये देख मैं आपको समझा देता हूँ, कोई अगर प्रीवियस लेवल्स के अंदर हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखो ये वाली कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर जी मैं रख देता हूँ। अब ये कैंडल क्या बनी है, इसका हेड नहीं है और टेल है सिर्फ। ठीक है, और उसके मुताबिक उसके बाद क्या, ये ग्रीन कैंडल किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर ये लाइन बने, सॉरी ये कैंडल बने, उसके बाद आपने कलर चेंज कर देना है और कलर चेंज की डायरेक्शन पर आपने ट्रेड ले लेनी है। अगर रेड की बन रही है तो ग्रीन के लिए ले लेनी है, अगर रेजिस्टेंस पर बन रही है तो आपने ग्रीन को छोड़कर रेड पर ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, डाउन तरफ। ठीक है, यहाँ पर इसके बेस इसके मुताबिक मैं आपको ट्रेड भी एक लेकर दिखा देता हूँ। USD/ARS यहाँ पर जी हमारा $150 था तो $150 वापसी हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं $70 कर लेता हूँ और $70 के बाद हम ट्रेड ले लेते हैं जी। ये कैंडल इतनी खास नहीं बनी हुई, हम ये वाली भी इसने अपने इन्वर्ट हैमर बनाया हुआ है, बट यहाँ पर मेरे सेटअप के मुताबिक ट्रेड नहीं नजर आ रही। USD INR कितना गैप गैप छोड़ दिया। CAD CHF ये तो 1 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड आ रहा है, इसे निगलेक्ट करेंगे हम। अच्छा जी, यहाँ पर ये इसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है, बिकॉज यहीं से मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेक करके गई है। लास्ट ये पिन बार कैंडल बनी है, बट ये नीचे भी पिन बार बनी हुई है। हम यहाँ पर अपनी मजीद कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो यहाँ पर ये मजीद इसे ब्रेक भी कर सकता है। इसे निगलेक्ट करते हैं, UDJT बार को देखते हैं। ओके, ये प्रॉपर ग्रीन बनेगी भाई कैंडल, प्रॉपर कैंडल ग्रीन बनेगी। अच्छा जी, ये अगर रेड बनी तो यहाँ पर मैं ना मल्टीपल्स ट्रेड पुट कर दूंगा अगर ये 30 सेकंड से पहले बनती है। अब ये प्रॉपर सेटअप के मुताबिक की ट्रेड हमारे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी भाई। अब यहाँ पर ये देख रहे हो मैं क्यों किस बेस पर कह रहा हूँ ग्रीन कैंडल बनेगी। अब देखो यहाँ पर ना माइनर से अपना ट्रेंड आया, यहाँ पर जी मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ बिकॉज मुझे तो ऐसे ही नजर आ रही है। अब लास्ट इसका जो था यहाँ पर रिजेक्शन, इसकी पिन बार जो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, इसने यहाँ से सपोर्ट ली और ये फाड़ो कैंडल बनी है और ये प्रॉपर ग्रीन बनी है और जी यहाँ पर रिजेक्शन शो कर रही है और इसने प्रीवियस जो कि रेजिस्टेंस था इसके भी ब्रेक कर दिया, तो ये अगेन ग्रीन कैंडल बना सकती है, चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 ट्रेड्स ले लेता हूँ।
ठीक है। अब ये कैंडल कौन सी बनी थी? ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब ओवरऑल मैंने आपको क्या कहा था, जिसका हेड ना हो टेल हो वो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर, बट इसका हेड और टेल दोनों है। बट यहाँ पर मैंने अपनी कैंडल्स को रीड करते हुए ट्रेड लिया है। ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एक एरिया काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, जिसके बिहार पर यहाँ पर मैंने $140 की बाइंग के लिए ट्रेड, ठीक है। और इसे यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर ही की तरफ देनी चाहिए। 5-4 सेकेंड अपनी ये इसने सपोर्ट को रेजिस्ट किया है और ये देखें, बट यहाँ पर देखें हमारी पिन बनी है। अगर मेरी एग्जैक्ट होती तो रिफंड कर दी जाती, बट यहाँ पर मैंने अपने टाइम कैंडल क्लोज कर रखा हुआ है, उसके बाद अपने ट्रेड लिया। परफेक्टली बिन गई है भाई। यहाँ पर इसने जो कि फेक दिखाया उसने दिखा दिया। ओवरऑल ये अब अप साइड पर डायरेक्शन पर ये अब वर्क करने वाला है ट्रेंड, ठीक है। अब देखें ये अपने लास्ट कवर को यहाँ पर ये जो लास्ट है इसे रिट्रेस करेगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉरेक्स मार्केट होती है जिसके अंदर हम ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पर जो के बैठे होते हैं जी शॉर्ट लेकर, लिक्विडेट करना होता है मार्केट में हर किसी को, ठीक है। अब यहाँ पर वापसी आई, यहाँ पर ये जो इसने ब्रेकअप दिखाया, यानी कि ये इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होकर और अगेन अप साइड पर गई और इसने प्रीवियस लेवल्स को लिक्विडेट कर दिया। यहाँ पर जितने भी शॉर्टर बैठे थे और इन्हें लिक्विडेट कर दिया ट्रेडेड, और वापसी अगेन आया और इसने अपनी हायर विक बनाई। फिर उसके बाद इन्होंने समझा, यहाँ पर बायर्स ने समझा कि हाँ भाई मार्केट अब ब्रेक कर गई है, और उसके बाद हम बायर की यानी कि बाइंग की ट्रेड ले लेते हैं, लॉन्ग खोल लेते हैं, लॉन्ग ओपन कर लेते हैं। बट यहाँ पर लॉन्ग को भी उसने वापसी क्लोजिंग डाउन की तरफ आकर दी और यहाँ पर अगेन सेलर्स बने, सेलर्स ने लिक्विडेट कर दिया मार्केट को अपने सपोर्ट एरिया पर। लिक्विडेट करते हुए अगेन मार्केट अपसाइड पर जाएगी। यहाँ पर भाई मार्केट अपना फंडा करके गई है, जो कि लिक्विडेट ओवरऑल करके गई है। अब ये AUD JPY है, कौन सी है जी? आई थिंक ये होगी भी सही, AUD JPY, ठीक है। ये एडिड है बड़ी, यहाँ पर ये देख रहे हो एडिड है, यानी कि ये रियल मार्केट है, सेम एज ए रियल मार्केट। ये AUD JPY जो कि मैंने रियल मार्केट ही ओपन की हुई है और उसमें AUD रियल मार्केट के अंदर ही मैंने ट्रेड ली है। सेम जो मुझे कॉन्सेप्ट जो क्लियर थे उस कॉन्सेप्ट पर बिहाफ पर मैंने ट्रेड ली, जो कि हमारी परफेक्टली ही गिन गई। अब ये प्रीवियस जो कि इस यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, सॉरी शॉर्टर बैठे हैं, यहाँ पर उन्हें लिक्विडेट करने गई है मार्केट, और ये लिक्विडेट इंशाल्लाह करके ये वापसी रिट्रेस करेगी, बिकॉज मार्केट का तो हर किसी को फंसाने का चक्कर होता है। अब ये देखें अपनी मैजिक विक भी यहाँ पर ये कंप्लीट कर सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस लेवल्स के मुताबिक आपको ट्रेड बता भी देता हूँ भाई, कौन सी कैंडल्स फाड़ू बनती है जहाँ पर आप परफेक्टली ट्रेड ले सकते हो। USD ARS को चेक करते हैं। अब ये देखो ये अपने क्या बना। अच्छा जी, इसकी मैं रजिस्टर और सपोर्ट को भी टच कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको डीपली समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जी हम एक ये ट्रेंड भी ले लेते हैं, ट्रेंड लाइन, ताकि ये क्योंकि ओवरऑल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंदर उनके ट्रेंड लाइन ही वर्क कर रही होती है एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस वर्क, ठीक है। अब ये देख रहे हो यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट वर्क कर रही है इस ग्रीन ट्रेंड लाइन पर। अब अगर ये सपोर्ट पर ये कैंडल बन रही है भाई, ये कैंडल बन रही है, देख रहे हो। अब इसका हेड नहीं है और सिर्फ टेल है, और यहाँ पर ये कैंडल क्या बनी, तो फाड़ू कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल। यार ऐसी कैंडल्स के लिए तो बस चुप करके और ट्रेड लगा दिया करो। अब यहाँ पर जी मैं आपको मजीद और कैंडल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि भाई यही एक है और इस कैंडल पर ही ट्रेड ले सकते हैं। नहीं भाई हरगिज नहीं है। USD ARS JPY, ओके ये तो मैंने बता दिया। यूरो NZD, यहाँ पर मैं प्रीवियस कैंडल्स के अंदर देख लेता हूँ क्या बनती हैं। अब जी यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है और रेड बनी है और इसका कोई हेड नहीं है और सिर्फ टेल है, और उसके बाद मुताबिक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। और इससे प्रीवियस कैंडल्स प्रीवियस मार्केट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जी मार्केट को देख लो। अब यहाँ पर ना मैं एक स्पोर्ट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ जिसे आप इजीली समझ सकें, इजीली कैंडल्स को रीड कर सको, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारा इसका बाइंग एरिया था,
ओके, यहाँ पर ये इसका प्रॉपर जो कि बाइंग एरिया था। अब देखें अपने बाइंग एरिया पर क्या चेक करना है। हाँ भाई, जिस कैंडल का हेड ना हो सिर्फ टेल हो, यानी कि कैंडल टेल लेस हो, तो हेडलेस हो, वहां पर आप इजीली ट्रेड ले सकते हो अप साइड पर। अब यहाँ पर जी आपने ये टेल देखी और इसका हेड नहीं है, ठीक है, यहाँ इसका हेड नहीं है, इसकी टेल है। तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल अपने स्पॉट एरिया पर है, इसका हेड नहीं नजर आ रहा, सिर्फ टेल नजर आ रही है। और उसके बाद आपने कैंडल किस साइड पर ट्रेड लेनी है, ग्रीन कैंडल लेनी है, ठीक है। स्पॉट पर आप अप साइड पर, स्पॉट पर आप डाउन साइड पर, सॉरी, डाउन साइड पर आप अप साइड की ट्रेड लोगे। यहाँ पर ये कैंडल थी, ये डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये कैंडल बनी, उसके बाद अप साइड पर ट्रेड ले ली, ठीक है, एंट्री परफेक्टली विन हो गई। और उसके मुताबिक जी पीछे प्रीवियस लेवल्स के अंदर चले जाते हैं हम, जो कि एक यहाँ पर ये देख रहे हो डाउन थी, उसके बाद ये कौन सी कैंडल बनी सर, कौन सी बनी, हेडलेस, सिर्फ टेल है। तो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास कौन से बायर्स आए, बायर्स आ गए जी, बेरिश आ गया, ट्रेंड अगेन बेरिश की तरफ, सॉरी बुलिश की तरफ अगेन होने लगा। तो यहाँ पर यार थोड़ा सा मैं काफी रिफ्रेश हो गया हूँ, अभी काफी सारा दिमाग का दही बन रहा है। तो आज का हमारा प्रॉफिट बुक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आज मैंने सेटअप किया था। बिकॉज अपना, क्योंकि आप एक मार्केट के इंटर होने से पहले अपनी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट में ही उठोगे, लॉस में नहीं उठोगे। तो अपना डिसिप्लिन को ब्रेक किए बगैर आप ट्रेड लिया करो। जितना आप टीपी या एसएल रखते हो वो आपका अगर हिट हो जाए तो आप वहां पर मार्केट को निगलेक्ट होकर मार कर चारपाई में लेट गया करो। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, हमें इजाजत, और इंशाल्लाह हम अगेन ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे जिसके साथ साथ हमारे नॉलेज में इजाफा और आपके भी नॉलेज में इजाफा हो। तो जल्दी से यार इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो, जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में।